अधिकतर माता पिता अपने बच्चों की आलोचनाएं करते नहीं थकते। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं आपको ऐसा करने से रोक रहा हूं? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि आप उनकी आलोचना करने से पहले अमेरिकी पत्रकारिता के एक प्रसिद्ध लेख फादर फॉरगेट्स को अवश्य पढ़ लें। पहली बार यह लेख पीपल होम जर्नल के एक संपादकीय के रूप में प्रकाशित हुआ था। कुछ लेख जो है गहन अनुभूति के किसी खास पल में लिखे जाते हैं और वह लेख जो है पाठकों के दिल को छू जाते हैं। ऐसा ही एक लेख जो है फादर फॉरगेट्स भी है। अब यह लेख लगातार पुनः प्रकाशित हो रहा है। इसके लेखक डब्ल्यू लिविंगस्टोन लॉर्नेट का कहना है कि यह लेख जो है हजारों अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुका है। कई विदेशी भाषाओं में भी यह लेख उतना ही सफल हुआ है। मैंने हजारों लोगों को यह अनुमति दी है कि वे इसका उपयोग जो है गिरजाघर, स्कूल तथा जो है मंच पर कर सकें। यह अनेक बार असंख्य कार्यक्रमों में रेडियो पर प्रसारित हो चुका है। कॉलेज तथा उच्च विद्यालय की पत्रिकाओं में भी यह लेख जो है छप चुका है। कई बार जो है एक लघु लेख ही रहस्यमय कारणों से क्लिक हो जाता है। इस लेख के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो दोस्तों, आप इस ऑडियो में पूरी तरह डूब जाएं तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, ऐसे ही अनोखे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़रा सुनो बेटा, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तुम तो गहरी नींद में सोए हुए हो। तुम्हारा प्यारा सा छोटा हाथ तुम्हारे कोमल गाल के नीचे दबा हुआ है। तुम्हारे पसीने में तर माथे पर घुंघरूले बाल बिखरे हुए हैं। मैं अकेला हूँ और चुपचाप तुम्हारे रूम के भीतर आया हूँ। अभी कुछ मिनट पहले ही मुझे बहुत पछतावा हुआ जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था। इसीलिए तो मैं आधी रात के समय किसी दोषी आदमी की तरह तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा हुआ हूँ। ये वे बातें हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा था। बेटे, आज मैंने तुम पे बहुत क्रोध किया। जब तुम विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैंने तुम्हें खूब डांट पिलाई थी। तुमने तौलिए की जगह पर्दे में हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे गंदे जूते देखकर भी मैं तुम पर बहुत क्रोधित हुआ था। सारा फर्श तुम्हारे बिखेरी गई चीज़ों से भरा पड़ा था। इसके लिए भी मैं तुम्हें बहुत कोसा था। जब तुम नाश्ता कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हें भला बुरा कहा था, कारण तुमने खाने की मेज पर खाना बिखेर दिया था। खाना खाते समय तुम्हारा मुंह जो खुला था और चपड़ चपड़ की आवाज़ जो है मेरी कानों में आ रही थी। तुम्हारी कोहनियाँ जो है मेज पर थी। तुमने टोस्ट पर कुछ ज़्यादा ही मक्खन लगा लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे दफ्तर जाते वक्त भी जब तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुझे गुड बाय डैडी बोला था, तब भी मैंने गुस्से में टोक दिया था कि ज़रा अपना कॉलर तो ठीक कर लो। दफ्तर से लौटने पर भी मैंने तुम्हें देखा कि तुम अपने साथियों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारी जुराबों में छेद हो गए थे और तुम्हारे कपड़े जो है बहुत गंदे थे। मैं अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाया और तुम्हारे साथियों के सामने ही तुम्हें अपमानित कर दिया था। मालूम है जुराबें कितनी महंगी हो गई है, कपड़े कितने कीमती है। जब खुद अपनी कमाई से खरीदोगे तब पता चलेगा। यही सब तो मैंने कहा था। और एक पिता अपने बच्चे का इससे अधिक दिल किस तरह दुखा सकता है। तुम्हें तो याद ही होगा कि जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और तुम मेरे रूम में आए थे तो तुम कितने सहमे हुए और डरे हुए थे। तुम्हारी आंखों में डर झलक रही थी और तुम्हारे सीने की चोट। तब भी मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में रुकावट डालने के लिए तुम्हें बुरी तरह डांट दिया था। कभी तो चैन से जीने दिया करो। और तुम दरवाजे पर भूत बनकर खड़े हो गए थे। तुम कुछ बोले भी नहीं, मेरे पास भाग कर आए थे और मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी थी और मुझे प्यार किया था और फिर गुड नाइट डैडी बोलकर एकदम से गायब हो गए थे। तुम्हारी नन्हे बाहों की पकड़ ऐसी मजबूत थी कि वह यह एहसास करा रही थी कि इतना उपेक्षा के बावजूद तुम्हारे मन मंदिर में खिला प्रेम रूपी पुष्प अभी तक मुरझाया नहीं है। और फिर तुम सीढ़ियों पर जोर जोर से खटखट करके चढ़ गए थे। और हाँ बेटे, इस घटना के कुछ क्षण बाद ही मेरे हाथों से
बार छूट गया और मैं आत्मग्लानि में डूब गया। आखिर मैं ऐसा क्यों होता जा रहा हूँ? मेरी आदत डांटने फटकारने की होती जा रही है। मैं अपने बच्चों को ये कैसा बचपन दे रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया, लेकिन मुझसे तुमसे कुछ बहुत ही आशाएं है और मैं तुम्हारे बचपन को अपनी एज के तराजू पे तोलने लगा हूँ। तुम बहुत प्यारे, सच्चे और अच्छे हो। तुम्हारा नन्हा मासूम सा हृदय तो चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती सुबह की भांति विशाल है। तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़कपन है, तभी तो इतनी डांट के बावजूद तुम मुझे गुड नाइट किस देने आ गए थे। तुम में कोई मैल नहीं है। यह रात बस इसलिए इतनी खास है मेरे बेटे। मैं अंधेरे में तुम्हारे बिस्तर के सिरहाने घुटनों के बल बैठा हूँ। लज्जित हूँ, अपमानित हो, तुमसे बहुत छोटा हूँ। यह तो सिर्फ एक दुर्बल उपपश्चात है। मुझे ज्ञात है कि अगर मैं अभी तुम्हें जगाकर यह बताऊँगा तो तुम कुछ भी नहीं समझोगे, लेकिन मैंने सोच लिया है कि कल से मैं तुम्हारा प्यारा पापा बन के दिखाऊँगा। मैं तुम्हारे सारे सुख दुख बांटूँगा। अगली बार तुम्हें डांटने से पहले अपनी जीभ को अपनी दांतों के नीचे दबा लूँगा। यह मंत्र सदैव रटता रहूँगा। मेरा बेटा तो अभी बालक है, छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मासूम बालक। अब मुझे अपनी इस सोच पर बहुत दुख होता है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा मानने लगा था, लेकिन आज जब मैंने देखा कि तुम कैसे थके थके मासूम से पलंग पर सो रहे हो एकदम निश्चिंतता के साथ, तो बेटे मुझे यह एहसास हो गया कि अभी तुम बहुत छोटे बच्चे ही हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में झूलते थे, उसके कंधे पर सिर रखकर सो जाते थे। मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद बांध ली थी, कुछ ज़्यादा ही। तो दोस्तों, इस लेख का सार यही निकला कि लोगों को आलोचना करने के बजाय हमें यह जानने समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो काम वे करते हैं उसके पीछे कारण क्या है। हालातों पर ध्यान देना बहुत रोचक एवं फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। इससे माहौल जो है हल्का फुल्का बना रहेगा। सबको समझ लेने का मतलब सबको माफ़ कर देना ही तो होता है। अगर आप जो कर रहे हो वह आपको पसंद नहीं है तो आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। थैंक यू दोस्तों।